जब जब कांग्रेस की सरकारें नहीं तो योजनाएं बनती थी, ठेके होते थे, लेकिन काम कुछ नहीं होते थे। क्षेत्रवाद के नाम पर यहाँ तो व्यक्ति जीतेगा, है ना। ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं अपन अगर लोकसभा चुनाव में, तो जाति, धर्म, क्षेत्रवाद ये सब मिला के एक परिणाम होता है किसी भी लोकसभा चुनाव। राम मंदिर भाजपा के और खासकर मोदी जी के अंत तक प्रयास करने वाला व्यक्ति अच्छा माना जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करना सब जानते हैं, उन्होंने समाप्त किया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि बेरोजगार, महंगाई की जो शर्तें हैं वो कठिन है। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विकास हमारे देश के लिए किया है, जो हमारे लिए किया है, पूरे विश्व में जो उनकी पहचान है, हमने आज हमारे इंडिया को पहचान मिली है, तो उसके लिए हम तो नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद करेंगे और हम ये चाहेंगे बार बार नरेंद्र मोदी जी आए और यहाँ से सांसद भी बीजेपी के जीते। मेरे को देख लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। 2024 में मैं ऑटो चलाता था, आज मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो पैसा रहा मकान बनाने के लिए रखा रहा कि मकान बनाऊंगा, लेकिन 2016 में मोदी जी ने मेरे को 2.5 लाख रुपए दिए अनुदान मकान बनाने के लिए, आवास योजना का। उसमें मैंने अपना मकान बनाया और जो पैसा मेरे पास रहा वो मैंने इन्वेस्ट किया, उससे आज मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा। अब इससे ज्यादा विकास और क्या चाहिए। नमस्कार, एमपी तक के सभी दर्शकों का मैं धीरज कुमार शाह जबलपुर की चौपाल में स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं धनवंती नगर में, जहां पे रानी अवंतीबाई जी के चौक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आगामी लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे हैं और क्या लोग चाहते हैं। तो आइए मतदाताओं से बात करते हैं। आगामी हुए थे अभी जो विधानसभा चुनाव में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल होने के बाद उनमें उत्साह का माहौल है। तो आइए जनता से पूछते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें किस मुद्दे रहेंगे, अभी आपको क्या लगता है? आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा देखने में जो आया है जनता के रोजगार का। जनता को रोजगार नहीं है और ना चुनाव से जनता का पेट भरेगा और ना धर्म से जनता का पेट भरेगा। जनता को कर्म स्वतः को करना पड़ेगा तब पेट भरेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, ठीक है ना। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाए, अगर कोई राजा है तो उसकी भावना ये होना चाहिए कि मेरी जनता खुश रहे। और जनता कब खुश रहती है? जब उसको रोजगार बराबर मिलता है, ठीक है, तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता, रोजगार से उसका घर चलता है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा इनका तो कहना है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं? रोजगार को लेकर सरकार ने अथक प्रयास किए हैं और बहुत सारी उसके ऑप्शन है। करने वाला अगर कर रहा है, करना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत योजनाएं खुली हैं। बहुत सरकार खुद से पैसा भी दे रही है, खुद से प्रोजेक्ट लगवा भी रही है और सारी चीजें स्वावलंबी बना रही है युवाओं को, जिससे वो और लोगों को भी अपने पास रोजगार दे सकें। सरकार की ये भी व्यवस्था है, जो लोग लाभ लेने वाले हैं वो बिल्कुल लाभ लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं। आज आप शहर में देखिए, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न उद्योग और विभिन्न तरह के रोजगार जो है वो मुहैया करा रही है सरकार। ये आपको बता दें, जबलपुर 30 सालों से यानी 30 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का इस लोकसभा में कब्जा रहा है। ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, कांग्रेस वहाँ पे जीत नहीं पा रही? हमने यहाँ पे अपने होश संभालने से लेके आज तक ये देखा है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें नहीं तो योजनाएं बनती थी, ठेके होते थे, लेकिन काम कुछ नहीं होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें हैं और उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तब से आज जबलपुर का पूरा क्षेत्र चारों तरफ फैलावट और विकास देखना हो तो जबलपुर से देखो आप आगे, चारों तरफ नेशनल हाईवे देखो या शहर के अंदर डेवलपमेंट देखो, रोड देखो, सीवर लाइन का काम देखो, अनेकों ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं। आपका कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है लोकसभा का। आप क्या कहेंगे? विकास का मुद्दा, इस कारण भारतीय जनता पार्टी 30 सालों से यहाँ पर विजय हासिल कर रही, आप क्या कहेंगे? जबलपुर का तो ऐसा है
कि जबलपुर संस्कार धानी है और धर्म और खासकर क्षेत्रवाद के नाम पर यहाँ तो व्यक्ति जीतेगा, है ना। ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं अपन अगर लोकसभा चुनाव में, तो जाति धर्म क्षेत्रवाद ये सब मिला के एक परिणाम होता है किसी भी लोकसभा चुनाव। राम मंदिर भाजपा के और खासकर मोदी जी के अंत तक प्रयास करने वाला व्यक्ति अच्छा माना जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करना सब जानते हैं, उन्होंने समाप्त किया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि बेरोजगार, महंगाई की जो शर्तें हैं वो कठिन है। आज हम कह रहे हैं डेवलपमेंट हो गया राजमार्ग, मैं 1000 रुपए से कम में भी आज के 25 साल 20 साल पहले परिवार को लेकर मैहर घूम आता था। आज मैं अपनी 4 व्हीलर लेके जाता हूँ, डीजल देता हूँ, खर्चा देता हूँ, टोल टैक्स पर 1000 लग रहा है। आप एक वाहन में 24 घंटे में 1 बार टोल टैक्स ले सकते हो। हम अगर मैहर तक जाते 25 जगह तो वसूल रहे हो, कहाँ क्यों डेवलपमेंट? जितना लगाया उसकी जनता ये समझ रही है। किसान डेवलपमेंट का अधूरा, जो दिखाने वाली चीज अलग होती, जो भोगने वाली होती वो अलग होती है। कथनी और करनी, ये दो चीज अंतर है भाजपा में। और अगर कथनी और करनी में भाजपा एक हो जाए तो ही विजय होगी। यानी इनका कहना है विकास तो हो रहा है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के महिलाओं के लोकसभा चुनाव में? वैसे तो लोकसभा चुनाव में इस बार महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए, एक आदमी ज्यादा टिकट मिलने चाहिए। मेरे हिसाब से जबलपुर से भी किसी महिला को खड़ा कर देना चाहिए इस बार, क्योंकि यहाँ के माननीय सांसद जो राकेश सिंह थे वो पश्चिम क्षेत्र से खड़े हो गए और जीत भी गए। परंतु महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम नरेंद्र मोदी ने किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। फिर भी हम ये चाहेंगे कि महिलाएं अभी इस चुनाव में भी, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टी अपनी तरह से जो जितनी महिलाएं, उससे अधिक महिलाओं को अपने क्षेत्र से खड़ा करें। जितने अधिक सांसद अभी से आज से शुरुआत हो जाएगी तो 29 आते तक और मुद्दे क्या है महिलाओं के? महिलाएं के मुद्दे तो यही है भाई साहब, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी उनकी ज्वलंत समस्या यह है कि वो जो गैस सिलेंडर है उसको थोड़ा सा, जो उन्होंने ठीक किया है उसको और थोड़ा, वो एक ज्वलंत समस्या है। हम जैसे मीडियम क्लास लोग तो ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनको तो बहुत ही समस्या हो जाती है। परंतु फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी ने जो विकास हमारे देश के लिए किया है, जो हमारे लिए किया है, पूरे विश्व में जो उनकी पहचान है, हमने आज हमारे इंडिया को पहचान मिली है, तो उसके लिए हम तो नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद करेंगे। और हम ये चाहेंगे बार बार नरेंद्र मोदी जी आए और यहाँ से सांसद भी बीजेपी के जीते, जिससे एक बार और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बने। इनका कहना है कि महिला होने के नाते रसोई का मुद्दा इन्होंने लिया है, जो जरूरी चीजें होती हैं महिलाओं के लिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि विकास का मुद्दा मोदी जी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मुद्दा है और क्या विकास का मुद्दा मोदी है? बिल्कुल विकास हो रहा है। आज ये बताइए देश में कहाँ विकास नहीं हो रहा? आज चारों तरफ विकास ही विकास है, सब जगह विकास ही विकास है। अब देखिए थोड़ा बहुत तो मानते हैं कि होता है, लेकिन विकास तो हो रहा है, इसमें दो मत की बात नहीं है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय ये स्थिति, स्कूल पता चला 20 किलोमीटर दूर स्कूल था। आज देखिए जगह जगह पर स्कूल है। पहले मैं खुद पढ़ता था तो हम लोग पैर में चप्पल नहीं होती थी। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत वो थी। आज ये बताइए कि बहुत कमजोर हुआ करती थी। आज ये बताइए आर्थिक स्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति सुधार ना हो? इनका तो कहना है कि अभी आर्थिक स्थिति ठीक है। आप जबलपुर के मतदाता हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार की लोकसभा में? लोकसभा सब मोदी जी के लिए प्रचार सब रखा है लोगों ने, उनका कार्य अच्छा है। जो जनता ने कोई खुशी नहीं पाई तो खुशी प्राप्त की है बीजेपी सरकार के द्वारा, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। इनका तो कहना है बीजेपी ने खुशी दी है इनको। आप क्या बोलेंगे, कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होना चाहिए? और प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी में कौन सा प्रत्याशी? मुद्दा कोई है ही नहीं। मेरे को देख लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। 2024 में मैं ऑटो चलाता था, आज मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो पैसा रहा मकान बनाने के लिए रखा रहा कि मकान बनाऊंगा। लेकिन 2016 में मोदी जी ने मेरे को 2.5 लाख रुपए दिए अनुदान मकान बनाने के लिए, आवास योजना का। उसमें मैंने अपना मकान बनाया और जो पैसा मेरे पास रहा वो मैंने इन्वेस्ट किया, उससे आज मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा। अब इससे ज्यादा विकास और क्या चाहिए? अब हर आदमी अपना अपना काम अपनी लगन से करने लगे तो जरूरी थोड़ी कि सरकारी नौकरी, आवश्यकता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम कुछ कर सकते। एक सब्जी का ठेला लगाने वाला भी 1800 रुपए दिन कमाता है।
अपनी लगन से ही आदमी आगे बढ़ता है, बाकी तो लोगों के मुद्दे हैं। इनका तो कहना है कि लगन ही आगे बढ़ाती है। आप क्या कहेंगे कि जबलपुर के क्या मुद्दे रहेंगे और कौन सा? राकेश सिंह जी तो विधानसभा जा चुके हैं, आपको क्या लगता है कौन अब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से लड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति लोकसभा में लड़ेगा वो जीत के आएगा, क्योंकि उनने नरेंद्र मोदी जी ने इतना डिजिटल कर दिया है ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन डिजिटल से और जो शॉर्ट आउट हुआ है बैंकों से ट्रांजैक्शन, उससे बहुत उन्नति हुई है देश को, और देश को ना बल्कि जबलपुर को एकदम बदलाव हुआ है। लोकसभा में कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आएगा वो निश्चित 100% जीत के जाएगा, ऐसा हुआ है। इनका तो कहना भारतीय जनता पार्टी से जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वो जबलपुर लोकसभा जीतेगा, आप क्या सोचते हैं? इन्होंने जो कहा है वो जीतेगा सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारे भाजपा में आज तक के जो भी सांसद जी ने जो भी वादा किया वो जनता के लिए पूरे के पूरे किए हुए हैं। आज तक वो अपने कोई भी ऐसे वादा नहीं रहा है जिससे वो विफल रहे हों। उन्होंने यदि नर्मदा को लेकर के किया हुआ है तो हमारे ग्वारी घाट को आज आप जाकर के देख लें, तिलवारा घाट को देख लें, या आप हमारे सरस्वती घाट में जाकर के देख लें, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं इसलिए भाजपा आज हर जगह में हावी है। यदि काम नहीं किए होते तो एक बार हमें सोचना पड़ता है। हमारी सारी भाजपा की जीत का कारण ही है जो बोला है वो किया है, और इससे सारी जनता सुखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जहां जहां मार्केट बोले थे सारे डेवलप हुए हैं और बाजार उन्नति कर रहा है, सबका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। तो अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब अगला प्रत्याशी कौन हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो समुद्र है, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, और भारतीय जनता पार्टी के जब उच्च लेवल ने अच्छा काम किया है तो भाजपा किसी को भी टिकट दे दे वो चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। इनका तो कहना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेगा। आप क्या बोलते हैं, कांग्रेस से कौन हो सकता है आपकी नजर में प्रत्याशी, और उसकी स्थिति क्या रहेगी? हमारे हिसाब से जगत बहादुर सिंह अन्नू सांसद का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और वेद प्रकाश शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। जो भाजपा वाले नहीं बता रहे वो हम बता रहे हैं, आखिरी में यही डिक्लेरेशन होगा। इनका तो कहना है कि कहिए, आप क्या बोलते हैं कि कौन होना चाहिए प्रत्याशी? पार्टी तय करती है प्रत्याशी कौन होना है, और जनता पार्टी के कार्य देख के, कार्य योजनाओं को देख के, जिस तरह से डेवलपमेंट के काम आपने देखे हैं हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, उनको देख के जनता वोट देती है, और उनको देख के ही अन्य मुद्दों पे बातें होती हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके बात होगी। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी? आप क्या बोलते हैं? भाई साहब, भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें एक स्लोगन भी चलता है, आपने सुना होगा कि पार्टी नहीं परिवार है, संस्था नहीं संस्कार है। ये जो स्लोगन है वो सिर्फ चलाया नहीं जाता, उसको यथार्थ भी किया जाता है। लोकसभा हो सकता है किसी छोटे कार्यकर्ता को भी खड़ा कर दें, कोई बड़ा नेता भी हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये चयनित नहीं होता है कि चयनित होकर कि प्रत्याशी ये होगा, और ऐसे हमारे शहर में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, 1 दर्जन भर से ऊपर नाम है जो लोकसभा चुनाव लड़ने में डिजर्व करते हैं। मगर इसके उलट आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढना और मनाना पड़ेगा इस बार। ऐसा इनका कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ढूंढना और मनाना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? आप भी तो यहाँ के मतदाता हैं, क्या कहते हैं? भाई साहब, मैं भी यही कहूंगा जो हमारे पार्षद जी ने बोला है कि कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो जो मतलब वो अपने बड़े नेताओं से बोलना है, यहाँ के प्रत्याशी अच्छे नेता बड़े बड़े जबलपुर के, कि भैया मुझे मत लड़वा चुनाव, मुझे मत लड़वाओ, क्योंकि सबको रिजल्ट पता है पहले सबको रिजल्ट ये पता है कि हारना है, हार निश्चित है। अब ये किसी व्यक्ति को पता रहेगा कि मुझे इस जगह से हारना है, वो चुनाव क्यों लड़ेगा? परिणाम उसको पहले पता है। अच्छा, क्यों हारेगा? आप क्या सोचते हैं? भाई साहब, ये विकास दिख रहा है, आप जाइए तो कभी यहाँ से लेके वहाँ छोटी लाइन तक रोडे लेके, ये सब ये भाजपा के शासन में हुआ है। देखिए ये सब शिलालेख लगे हुए हैं, पूरे सब भाजपा करवा रही है। इनका तो कहना था जबलपुर की जनता का और कुछ जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह जो विकास हो रहा है इस पे जनता वोट देगी। कई नाम भी आए हैं सामने, अब देखना यह है कि लोकसभा में क्या परिणाम आते हैं। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।